हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है, पीटी का एग्ज़ाम आप सभी को 26 और 27 नवंबर को सुनिश्चित कर दिया गया है। आप सभी का एग्ज़ाम 26 और 27 तारीख को होगा और इसको इतना दिन में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि आपके पास आज 5 तारीख हो गया। आपके 21 से 22 दिन आपके पास समय बचा हुआ है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो उसके अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, कौन से सब्जेक्ट छोड़ा जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मोटी मोटी बुक किताबें पढ़ने का अब समय नहीं रह गया है। और इसी के पैटर्न पे मैं बात करूंगा और क्या क्या पढ़ा जाए, क्या क्या छोड़ा जाए, इसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा। और इतना करने के बाद आपका 35 से 40 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएंगे आपका जनरल साइंस प्लस आपका जीएस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बीएसएससी सीजीएल पीटी है। यहाँ आपका 35 से 40 मार्क्स के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ आज। इतना करने के बाद आपका 35 से 40 मार्क्स अवश्य ही आएंगे, जिससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैथ और रीजनिंग आप सभी का सही रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका 110, 15, 20 प्लस आपका आ सकते हैं, ठीक है। जीएस प्लस जनरल साइंस में आपका 35 से 40 मार्क्स आपका आएंगे, बशर्ते इतना कीजिएगा तब। चलिए, इतना करना ही पड़ेगा, आप सभी को जॉब लेना है। चलिए, मैं 20 दिन का स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्या क्या 20 दिन में पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 में हम बात करते हैं बुक्स के संदर्भ में, ठीक है। बुक्स में कौन कौन सी बुक पढ़ना है, तो सबसे पहले आप घटना चक्र या मोटी मोटी बुक पढ़ना बंद कर दीजिए। नंबर 1 में क्या पढ़ना है, आपके पास होना चाहिए लुसेंट या क्राउन का बुक होना चाहिए। दोनों में कोई एक बुक होना चाहिए और इतना आप सभी पढ़ जाइए। इसमें ज्योग्राफी पे आप ध्यान दीजिए, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही इसमें लुसेंट तो आप सभी को पढ़ना है एकदम। लुसेंट को आपको इतना दिन में चाट जाइए, एकदम पूरा एकदम पढ़ जाइए। लेकिन आपको ज्योग्राफी पर और मॉडर्न इंडिया पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में लुसेंट का जो विविध होता है, इसको आप सभी को क्लियर करना है, क्योंकि विविध से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन तो यहीं से विविध से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड बुक आप सभी को पढ़ना है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स कहाँ से आप सभी को क्लियर करें, कि करेंट अफेयर्स के लिए आपके पास बुक होना चाहिए। आप बुक ले सकते हैं, आप एसपीडी का ले सकते हैं या एडिटोरिया का ले सकते हैं। दोनों में कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर नेचर का बुक है तो वन लाइनर आप ले सकते हैं। लेने के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जनवरी 2022 से लेकर आपको अक्टूबर मिड तक करना है। क्योंकि अक्टूबर मिड तक मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, सितंबर तक ही करना है, अक्टूबर मिड तक बता रहा हूँ, क्योंकि इधर अगर क्वेश्चन आपको पेपर तैयार किया गया होगा तो आपको कहीं कहीं पूछते तो आप रिक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जनवरी 2022 से अक्टूबर मिड तक आपको करना है। मोस्टली आप सभी को 6 मंथ का आप करेंट अफेयर्स एकदम कंफर्म कर जाइएगा। जैसे कि आप फरवरी से या मार्च से स्टार्ट कीजिएगा और सितंबर तक एकदम चाट जाइएगा, एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ जाइएगा। क्योंकि आयोग के द्वारा यहीं से क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80% तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आइए नेक्स्ट आपका स्ट्रेटजी यह होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरी गला खराब है। रिवीजन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिवीजन कैसे करना है, तो आप सभी के पास, आप तो इतना दिन से तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आप सभी को सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपको कौन से शहर, सबसे पहले आपको पढ़ना है नदिया के संदर्भ में, कौन सा नदी किस जगह पड़ता है, कहाँ से निकलता है, उसका उद्गम क्या है, बांध क्या है, उसका परियोजना क्या है, किस नदी में कौन से बांध बनाया गया है, यह सभी पढ़ना है। देश की मुद्रा पढ़ना है, किस देश की मुद्रा क्या है, वहाँ के संसद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ना है। पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक उसका लेखक कौन है, उसका उपन्यासकार कौन है, कौन सा राइटर लिखा है, ये सभी पढ़ना है। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे, इसमें कई सारे रिवीजन में टॉपिक्स है। जैसे कि मैं एक बार आप सभी को बता दे रहा हूँ, खेल से संबंधित आप सभी को करना है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संबंधित करना है और व्यक्तियों को उपनाम करना है, ठीक है। यह जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ, यह काफ़ी सेलेक्टेड टॉपिक है और इसको आप
को नोट करके और इतना करके जाइए, अवश्य ही आप सफल होंगे। ठीक है। और लुसेंट का साइंस स्पेशल इसमें देखें, लुसेंट का साइंस तो पूरा बढ़िया से पढ़ जाइएगा। ठीक है। लुसेंट का साइंस अच्छा से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इसका वेटेज है। ठीक है। और रिवीजन में जैसे कि आप इसमें पढ़ना है नदी, देश की मुद्रा पढ़ना है, संसद पुस्तक, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि कौन सी नदी, नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, उसका राज्य का नाम भी आप सभी को पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका खेल से संबंधित पढ़ना है, जैसे कि स्टेडियम, खिलाड़ी, इस सभी से पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संबंधित पढ़ना है। प्रमुख त्यौहार क्या क्या होता है ये भी पढ़ना है। ये आप सभी नोट कर लीजिए, और नोट करके लुसेंट में सभी दिया हुआ यह सेलेक्टेड टॉपिक है, आप सभी कर जाइए। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ गया राज्य के लोक नृत्य पढ़ना है। ठीक है। लोक नृत्य पढ़ना है, जनजातीय के संदर्भ में पढ़ना है, सब रिवीजन के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। यह काफ़ी सेलेक्टेड टॉपिक है, इतना करिए, आपका अवश्य ही आपका नंबर आएगा। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है, जैसे पंचायती आर्टिकल 14 में आ जाता है, 40 में आ जाता है। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, स्रोत क्या है, ये सब पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पढ़ना है, जैसे कि अभी तक जितना योजना बना हुआ है, अभी तक जितना भी योजना हो चुका है पंचवर्षीय योजना, पूरा आपको निचोड़ निकालना है और देखना है और सभी को पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाइए, इसमें मानचित्र को रेखाएं पढ़ना है, और जनगणना भारत में बिहार के संबंधित पढ़ना है। ठीक है। भारत प्लस बिहार को जनगणना जोड़ के पढ़िएगा, इतना कीजिए, अवश्य ही आपका नंबर आएगा 35 से 40 मार्क्स। ठीक है। और नेक्स्ट आपका बात यह है, नेक्स्ट बात यह है कि एनसीईआरटी बीटीसी बुक, यानी आप इसमें एग्जामिनेशन में बिहार सचिवालय सहायक में आयोग के द्वारा कहा जा चुका है कि आप लोग बुक लेकर जा सकते हैं, एनसीईआरटी बीटीसी बुक लेकर जा सकते हैं। तो ये सभी आप सभी, जैसे कि आप सभी को प्रश्न मिलेगा, तो आप सभी इसमें खोज कर आंसर देखकर मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग बुक नहीं ले जाएं। अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो बुक नहीं ले जाएं, क्योंकि अगर बुक ले जाएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे आप खोजने में बुक में लगाएंगे, तो काफ़ी आपका वक्त चला जाएगा, और आप एग्जामिनेशन में आप सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे पेपर, और आपका कम मार्क्स आ जाएंगे, जिससे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप सक्षम हैं, आप कॉन्फिडेंस से जाएं, तैयारी किए हैं, तो ऑटोमेटिक आप अवश्य ही सफल होंगे। अगर जिनका तैयारी नहीं है तो वो लेके जा सकते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनका फुल प्रिपरेशन है, मैं यह रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बुक लेके जाएं, जैसी आपकी मर्जी। नेक्स्ट में आपका इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी सीजल 1 और सीजल 2 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, उसका पूरा क्वेश्चन बना जाइए, और उसमें देखिए कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये भी आप सभी को पता चलेगा, और टोटल क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन बना जाइए। ओके। नेक्स्ट में आप नंबर 5 में आ जाइए, प्रैक्टिस सेट। आपको अभी से लेकर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करना है। आपको कब तक आपको छोड़ देना है, जैसे कि 20 नवंबर तक आप सभी को प्रैक्टिस छोड़ देना है, यानी एक सेट आज से डेली करना है, एक सेट प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय सहायक है। ठीक है। और 15 यानी 20 नवंबर तक आप सभी को छोड़ देना है, क्योंकि एग्ज़ाम से एक सप्ताह 10 दिन पहले छोड़ दिया जाता है। छोड़ने से यह बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाय द वे एग्ज़ाम के 3 दिन रहेंगे, आप सेट मारेंगे तो नंबर कम आएंगे, तो आप लोग प्रेशर में आ जाएगा, जिससे कारण और एग्ज़ाम खराब चला जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एक सप्ताह पहले छोड़ देंगे एग्ज़ाम से। ठीक है। और नेक्स्ट बात यह है, इतना हो गया, इतना आप तैयारी कीजिए, और अवश्य ही आप सफल होंगे। और भी मैं इम्पोर्टेंट मैं इसके लिए जो भी होगा बात, इसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और आप कमेंट कीजिए, अगर किसी टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। चलिए, इतना करके जाइए, और इतना करने के बाद आपका अवश्य ही सफल होंगे। और मैथ रीजनिंग की बात रह गई, मैथ रीजनिंग जिनका भी सही होगा, अच्छा होगा, वो अवश्य ही उनका भी रिजल्ट होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और आप साइंस से और जीएस से इतना से पढ़िएगा तो आपका 35 से 40 मार्क्स आपका इतना आ जाएंगे। ठीक है। जो मैं सेलेक्टेड टॉपिक बताया हूँ उतना करिए, और करने के बाद आपका हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहा। धन्यवाद।